बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज साल का आखिरी दिन है और आज के दिन अहम तरीन अदालती फैसला आया है। इमरान खान के वजीर आला को 34 साल कैद और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की सजा सुना दी गई है। इस सजा से ज्यादा अहम वो केस है जिस केस में यह सजा सुनाई गई है। एक ऐसे मौके पर जब मुज़ाकरात की बाज़गश्त है और एक जानिब कुछ पसे पर्दा मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन इस सब में ये जो डेवलपमेंट है ये पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर सकती है। साथ ही साथ इमरान खान की बनी गाला या पेशावर मुंतकिली के मामले पर नून लीग में इस वक्त एक सफ़े मातम बिछ चुकी है और वो लोग बेचारे परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं। इसके साथ ही साथ शहबाज शरीफ मुस्ताफी हों और इस वक्त मुल्क में नए इंतखाबात ही मुल्क के मसाइल का हल है। तजावीज़ और मुतालिबा ये इस वक्त सामने आता जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पे अब इस हवाले से भी बाज़गश्त जो है वो मुल्क के अंदर शुरू हो चुकी है। ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ये चीज बिल्कुल 100% इसके इम्कानात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके आने से पहले बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका के अंदर चार्ज संभालने से पहले निज़ाम ये चाहता है कि मुज़ाकरात किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे। इमरान खान साहब को बनी गाला या पेशावर मुंतकिल कर दिया जाए और इसमें होगा ये कि इससे ये तासुर दिया जा सकेगा आलमी बिरादरी को कि देखें जी, हम चीजें ठीक कर रहे हैं, मामला ठीक हो रहे हैं ना, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, कुछ हमने मानी, कुछ उनकी हमने मानी और कुछ उन्होंने हमारी मान ली और इस तरह से थोड़ा सा जो डैमेज कंट्रोल है वो किया जा सकेगा। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही जो एक बहुत बड़ा चैलेंज सिस्टम को फेस करना पड़ सकता है, उस चैलेंज से सिस्टम गालिबन बचना चाह रहा है। लेकिन इसमें चूंकि कप्तान आ नहीं रहा मुद्दे पे, कप्तान जो है वो किसी भी तरह से किसी भी तरह की डील करने पे तैयार नहीं हो रहा, तो अब आर्म ट्विस्टिंग जो है, बाजू मरोड़ना जो है वो भी साथ साथ चल रहा है ताकि प्रेशर बिल्ड हो सके। लेकिन इस सब के बावजूद भी जारी बात है, इमरान खान साहब जो है वो ये बात वाजे कर चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के दबाव पर या किसी बैरूनी मुल्क ताकत के कहने पर भी मैं डील नहीं करूंगा, डील नहीं होगी। ये चीज याद रखिएगा, डील के ऊपर तो कप्तान कांटा लगा चुका है। लेकिन इसके बावजूद ये इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब को बनी गाला या पेशावर जबरदस्ती मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि ये इमरान खान साहब के तो हाथ में है नहीं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद बनी गाला में इमरान खान साहब की रिहाइश गाह को सब जेल करार देंगे। खान साहब को सिक्योरिटी का बहाना बनाकर वहां पर शिफ्ट करके इंटरनेशनली ये तासुर दिया जाएगा, धक्के से तासुर बना दिया जाएगा कि देखिए जी, हमने कुछ तो रिलीफ दे दिया इमरान खान को। लेकिन इस सब में अब नून लीग जो है वो परेशान है और नून लीग के लोग जो है, अब देखें कि अपना इनका वजीर आजम मुज़ाकराती कमेटी बनाता है, लेकिन ये कहते हैं मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, मुज़ाकरात में हमारे साथ धोखा हो जाएगा, इमरान खान हमें इस्तेमाल कर लेगा, ये हो जाएगा। और अब तो जो डर और खौफ है वो मरियम नवाज की कनीजों तक भी पहुंच चुका है। पंजाब हुकूमत भी अब एक्टिव होती जा रही है। अज़मा बुखारी साहिबा ने स्टेटमेंट दी कि इमरान खान को बनी गाला या जमान पाक शिफ्ट होने की कोई ऑफर नहीं और किसी भी किस्म की कोई ऑफर नहीं कराई गई, ये सब झूठ है और ऐसा कुछ होगा भी नहीं, ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। और इस तरह की बातें जो है वो इन्होंने ऑलरेडी कहना शुरू कर दी हुई है। लेकिन एक तरफ इस हुकूमत के मॉरल लेवल पे ये बिल्कुल दिवालिया हो चुकी है इखलाकी सतह पर। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपको पता है कि इस वक्त वो उन्होंने एक पार्टी भी बनाई है और अवाम पाकिस्तान पार्टी, और वो बिल्कुल आप कह लें कि एक स्पेस जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्पेस है वो बिल्कुल वो उसे हासिल करना चाहते हैं और बड़े एक्टिव हैं और इमरान खान साहब के हक में, पीटीआई के हक में भी बात करते हैं और इस हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं आजकल। और बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़ा जायज़ मुतालबा किया और ये मुतालबा जज्बातियात पर मबनी मुतालबा नहीं है। अब ये तजवीज़ है, मुतालबा है, किसी के कहने पर है या हवाओं के रुख की तरफ इशारा है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि जी, इस हुकूमत को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए और नए इंतखाबात ही मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी और इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी नए इंतखाबात के जरिए ही आ सकती है, उसके अलावा और कोई हल जो है वो इस वक्त नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने रेज किया है। अब जरा आ जाते हैं एक अहम तरीन केस के ऊपर जो आज फैसला सुनाया गया है। आज 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन है और इसका इख्तिताम जो है वो यूं लग रहा है कि मुक्तदरा ने बड़े तरीके से किया है। हुआ यह नाज़रीन इकराम के इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं खालिद खुर्शीद और ये वजीर आला रह चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान के।
और इनकी वजारत आला जो है वो भी चली गई थी, इन्हें नाअहल करार दिया गया था और बड़ा ये ज़ेर अताब रहे हैं। बल्कि उसके बाद खालिद खुर्शीद साहब जो हैं इन्हें वजारत आला से भी नाअहल कर दिया गया था, इन्हें असम्बली की रुकनीत से भी नाअहल कर दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई सदारत है, जो PTI GB के ये प्रेसिडेंट थे, उससे भी इन्हें ओहदे के लिए ताहयात नाअहल करार दे दिया गया था। ऑब्वियसली इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना खटकते हैं, कितना ये ज़ेर अताब है और ये बहुत ज़्यादा खुल के बोलने वाले हैं। यानी कि इन्होंने मुक़्तदरा पर भी और मोहसिन नकवी पर भी अभी रिसेंटली बड़ी खुलकर तनकीद की और बड़ा टफ टाइम देते हैं। इमरान खान साहब ने खालिद खुर्शीद साहब को बड़ा अहम तरीन टारगेट भी दिया हुआ है। पूरे मुल्क के अंदर जो यूथ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है, ISF है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, इंसाफ यूथ विंग है, इन्हें मुनज़्ज़म करने का टास्क जो है वो भी खालिद खुर्शीद के पास है पूरे पाकिस्तान लेवल पर। और कप्तान को इस बात का पता है कि स्टूडेंट और यूथ कप्तान की सबसे बड़ी क़ुव्वत है। तो अगर इमरान खान साहब ने वो टास्क खालिद खुर्शीद साहब को दिया है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है खालिद खुर्शीद का इमरान खान साहब की नज़र में PTI की पॉलिटिक्स में। एंड ऑब्वियसली ये PTI की उस दस्तयाब बाहर मौजूद लीडरशिप की तरह नहीं है जो मसलहत का शिकार है, ये आप समझ जाइएगा। इसलिए तो ज़ेर अताब है। वैसे ये भी बात बड़ी वैलिड है और इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन अब ये जो आज खालिद खुर्शीद साहब को सज़ा दी गई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। खालिद खुर्शीद साहब को जिस केस में सज़ा सुनाई गई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी इदारों, इंटेलिजेंस एजेंसियों और इलेक्शन कमीशन के अफसरान को धमकियां देने, सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज और इलेक्शन कमीशन के अफसरान को धमकियां देने के केस में ATC गिलगित के जज रहमत शाह, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है गिलगित की, उसके जज हैं जी रहमत शाह साहब। उन्होंने साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को मजमूई तौर पर 34 साल कैद, कितने साल? 34 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। खालिद खुर्शीद का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया गया है। IG पुलिस को खालिद खुर्शीद को गिरफ्तार करके फौरी तौर पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म भी दे दिया गया है। इससे पहले इसी केस के अंदर 1 नवंबर को यह चीज सामने आई थी कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जो साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया था और 7 नवंबर को इन्हें फिर अदालत में पेश होने का हुक्म भी दिया गया था और इवन इनके इश्तिहारात जो है वो भी जारी करवाए गए थे। इमरान खान साहब ने इन्हें वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान बनाया, इमरान खान साहब ने इन्हें अहम तरीन ओहदा दिया और इमरान खान के CM को आज एक बड़ी अहम तरीन सजा सुनाई गई है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए यह है, ये सजा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सजा से ज्यादा जिस केस में ये सजा सुनाई गई है वो इंपॉर्टेंट है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट जो स्पीच है वो स्पीच करने की पादाश में इन्हें ये सजा सुनाई गई है। एंड आई थिंक कि ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो मुक्तदरा की तरफ से दिया गया है। दिसंबर के महीने में 3 ISPR के प्रेस रिलीज थे, ठीक है जी। एक फैज हमीद पे चार्जशीट का, एक 25 मिलिट्री कोर्ट के मुल्जिमान की सजा का, एक 60 की सजा का और फिर DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब दिसंबर के एंड पे लास्ट डे पे खालिद खुर्शीद साहब को ये सजा देना, आई थिंक ये एक क्लियर कट मैसेज है मुक्तदरा की तरफ से। और इसमें यूं लग रहा है कि एक तरफ मुज़ाकरात की तरफ तो सिस्टम जो है वो चाहता है कि आगे बढ़े, लेकिन इसके साथ ही साथ आर्म ट्विस्टिंग जो है वो भी जारी है और बाजू मरोड़ने का अमल जो है वो भी इस वक्त रुकता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। और ये एक ऐसी डेवलपमेंट है, जाहिर बात है कि इमरान खान साहब भी इस वक्त किसी भी तरह से किसी डील या ढील की तरफ नहीं आ रहे, तो गालिबन सख्ती बढ़ाकर ये मैसेज दिया जा रहा है कि डील कर लें वरना तो काम खराब है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इमरान खान साहब किसी डील के ऊपर, किसी सेटलमेंट के ऊपर राजी होते, फिर CBMs की तरफ जाते, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाते, जो एतमाद का फुकदान है वो बहाल करने के लिए इकदाम किए जाते, इस तरह के सख्त इकदाम न किए जाते। और इस वक्त जाहिर बात है मुक्तदरा जो है वो भी मुज़ाकरात के लिए आमादा है। एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत की इस मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से ऑन बोर्ड है, राना सना ऐलान कर चुके हैं, PTI को इनडायरेक्टली ये मैसेज ऑलरेडी कम्युनिकेट किया जा चुका है। लेकिन इस सब के दौरान इस तरह के अवामिल, क्या इमरान खान इन चीजों से डर के डील की तरफ आएंगे, ये एक और सवाल है जिसमें बहुत से लोग जो है वो गलती खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह से शायद खान जो है वो चीजें ठीक, लेकिन ऐसे नहीं। इमरान खान साहब बल्कि और ज्यादा फिर आपको पता है ना, फिर वो टफ टाइम देने पे आ जाते हैं अगर इस तरह से कप्तान को डराने की कोशिश की जाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।